गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ पढ़ेंगे मित्रता। ठीक है, पाठ दावा गड़ा धन हमारा पूरा लिखना हुआ, प्रश्नोत्तर शब्दार्थ सब आज पढ़ेंगे। मित्रता पाठ का जो परिचय है, मित्रता मित्रता वर्ड आपको पता है। तो मित्रता बड़ा प्यारा रिश्ता है। हम जो चीज अपने मम्मी पापा भाई बहन से भी शेयर कुछ बातें नहीं कर सकते, वो हम अपने अच्छे दोस्त से मित्र से करते हैं। मित्र होने पर जीवन आनंदमय बनता है, जीवन में खुशियां आती है। अच्छे मित्र होना, अच्छी सहेलियां होना, ये अच्छी बात है। इस पाठ में बताया गया है कि एक दूसरे का को अपना अपना परिचय देते देते मित्रता कैसे बनती है। कोई सामने आपका लड़का लड़की आई, धीरे धीरे आप उससे पहचान बढ़ाते हो, बातें होती है, फिर एक दूसरे का स्वभाव मिलता है और फिर वो आपके अच्छे दोस्त मित्र बन जाते हैं। फिर आपको एक दिन भी वो नहीं आया या नहीं मिला तो आपको अच्छा नहीं लगता। क्लास में उसी के पास बैठने का मन करता है, साथ में रहते हो। क्लास में ये गेम्स है, गेम्स पीरियड में जाते हो तो भी साथ साथ रहते हो, कहीं पिकनिक जाते हो तो भी साथ रहते हो। छुट्टी के दिन ऐसे लगता है कि कब स्कूल मतलब मंडे को स्कूल जाएंगे, कब मिलेंगे। तो ये जो मित्रता होती है ये बड़ा अच्छा रिश्ता है। उसकी अच्छी पहचान होना चाहिए। एक दूसरे को मदद करते अच्छे दोस्त जो होते हैं वो मुसीबत में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते, और वही अच्छे मित्र होते हैं जो मुसीबत में भी काम आते हैं। तो ये जो पाठ है इसमें अपना परिचय दे रहे हैं एक दूसरे से, और फिर वो कैसे मित्र बन जाते ये हम इसमें से देखेंगे। पाठ 11वां मित्रता, पेज नंबर 16। ठीक है। खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे खेल के मैदान में गए हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अर्नाल्ड, नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। उसने अपना नाम बताया, पहचान करवाई, और कहाँ रहता है वो? छतरी तालाब के सामने रहता है। तबस्सुम, दूसरा परिचय देखो कौन दे रहा है। तबस्सुम, मित्रों मेरा नाम तबस्सुम है। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। अर्नाल्ड कहाँ रहता है? छतरी तालाब के पास। और ये कहाँ रहती है? तबस्सुम पाठशाला के समीप पास में रहती है। क्षमा, सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। सबने अपना रहने का ठिकाना और नाम बताया। अर्नाल्ड, मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। उसके दादाजी भी उनके साथ रहते हैं, माताजी, पिताजी और उसकी छोटी बहन है। किसकी? अर्नाल्ड की। तबस्सुम, मेरे घर में मेरे माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है। बुआ मतलब पिताजी की बहन, उसको बोलते हैं बुआ। और माताजी की बहन मौसी। और ये इसके साथ कौन रहती है? बुआ जी रहती है। बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती है। कौन सुनाती है कहानियां? बुआ जी। कैसी? रोचक मतलब दिलचस्प या मजेदार ज्ञान विज्ञान पर आधारित कहानियां मेरी बुआ जी सुनाती है। विहंग, और एक मित्र है उनका, उसका नाम है विहंग। मेरे पिताजी वकील है, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। किस्से मतलब वहां जो घटनाएं होती है, कहानियां होती है वहां की, वो उसके पिताजी सुनाते हैं। कहाँ की? न्यायालय की। न्यायालय मतलब अदालत। वो अदालत में वकील है तो वो अदालत में जाएंगे ना, तो वहां जो केसेस आते हैं तो उसमें बहुत मजेदार कुछ किस्से भी होते हैं, तो वो किस्से वो अपने बच्चों को सुनाते हैं। अर्नाल्ड, मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। क्या बताया उसने? पहले तो अपने रहने का ठिकाना बताया और फिर वो बता रहा है कि
मेरी माताजी अस्पताल में नर्स है। नर्स आप सबको पता है। तुम्हारी माताजी क्या करती है? क्षमा, मेरी माताजी सरपंच है। सरपंच मतलब छोटे गांव में ग्राम पंचायत होती है, तो वो ग्राम पंचायत की मुख्य पंच जो होती है उसे बोलते हैं सरपंच। वो खेड़े में एक पोस्ट होती है छोटे गांव में, तो वहां उसकी माताजी सरपंच है। कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। अब वो एक दूसरे से पहचान हो रही है, तो ये तब क्षमा के बहन का जन्मदिन होता है, तो वो सब अपने दोस्तों को बुलाती है। तबस्सुम, हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। तो बच्चे क्या करते हैं? डेकोरेशन करते हैं ना, फिर बलून वलून ये करते हैं, गुब्बारे लगाते हैं सब जगह। फिर वो हैप्पी बर्थडे वाला कुछ लिख के काट के लगाते हैं, या थर्माकोल का लगाते हैं, या फिर आजकल रेडीमेड मिलता है वो लगाते हैं, स्टार्स लगाते हैं, और थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, उसका नाम जिसका भी बर्थडे हो उसका नाम भी लगाते हैं। तो वो जो आपका डेकोरेशन है आपके यहाँ बर्थडे का, तो उसके हेल्प के लिए मैं आ जाऊंगी। विहंग, आज से हम सब अच्छे मित्र है। शुरू में हम ऐसे ही बातों से शुरुआत होती है। आपका नाम क्या है? कहाँ रहते हो? आपके घर में कौन कौन है ना? ऐसे बातें, मतलब ऐसे सवाल पूछते हैं, उसका आंसर मिलता है, फिर हम हमें भी वो पूछते हैं। ऐसे कर करके एक दूसरे के घर की थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोगों को होती है। फिर वो बातचीत में स्वभाव भी समझ आता है। तो जो एक जैसे स्वभाव वाले लोग होते हैं उनमें जल्दी मित्रता होती है। हम साथ में रहने वाले बच्चे जो रहते हैं मित्र, वो एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। अच्छे फ्रेंड से हम शेयर करते हैं। कभी कभी लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये बड़े विश्वास से हमें कुछ बातें बताता है, तो ये बातें हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन अच्छे मित्र जो होते हैं वो अपने पास ही उसकी जो बातें, बताई हुई बातें रहती है, कभी सुख की होती है, कभी दुख की होती है, कभी थोड़े झगड़े भी होते हैं। क्लास में भी है ना, अच्छे फ्रेंड होते हैं तो वो अलग अलग रहते हैं और दूसरे को अपने इसमें आने नहीं देते, उनकी बातें अलग चलती है। सबको क्लास में चलने वाली बातें सबको पता है। वैसे हमारे घर के आजू बाजू में भी मित्र होते हैं, है ना, तो वो हम उनके साथ भी अच्छे से बातें करते हैं। कभी झगड़े भी होते हैं। इतनी अच्छी मित्रता कुछ छोटी मोटी चीज से हमारी टूट भी जाती है तो हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमारे जीवन में अच्छे मित्र का बड़ा महत्व है। वो हमें मुसीबत में काम आता है। ऐसी स्टोरी बहुत होती है मित्रता पर। वैसी स्टोरीज आपको मिले तो जरूर पढ़ना, और एक मित्र से कैसे संबंध बना के रखना है ये आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। तो ये जो है, इन्होंने सबने अपने अपने घर की छोटी छोटी बातें बताई, और फिर वो सब एक दूसरे के मित्र बन गए, है ना। अब देखो इसमें संवाद सुनकर उचित जोड़ियां लगाओ। आपके यहाँ दिया है नीचे, ये जो बातें हुई उसमें से आपको जोड़ी लगानी। छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। कौन रहता है छतरी तालाब के सामने? उसकी जोड़ी उसके सामने लगाना है। आप फिर से एक बार पढ़ो तो आपको नीचे के उत्तर मिल जाएंगे। दूसरा, रोचक कहानियां सुनाती है। कौन सुनाती है? वो कौन है, उसका और वो लड़की का क्या रिलेशन है, वो आपको पता चलेगा। मेरे पिताजी वकील है। किसने बोला मेरे पिताजी वकील है? वो न्यायालय के किस्से सुनाते हैं, तो आपको उसकी जोड़ी लगानी है। मेरी माताजी सरपंच है। इसकी माताजी सरपंच है। फिर से नहीं याद आ रहा है तो फिर से एक बार पढ़ो कि क्षमा की माताजी सरपंच है। तो ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा और फिर आप उसकी जोड़ी लगाओगे। अब मैं इसके शब्दार्थ आपके कॉपी में आपको लिखना है, जो मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आज लिखेंगे, बाकी का हम फिर से लिखेंगे। एक बार आप अच्छे से लेसन पढ़ना है। ठीक है, कॉपी निकालो, डेट डालो, लेसन का नाम, लेसन का नंबर। ठीक है,
लिखो शब्दार्थ। समी, पास, छतरी तारा, समीप पाठशाला के समीप रहती हूँ, मतलब पास रहती हूँ। निकट, दूसरा समानार्थक इसका शब्द है निकट। दूसरा हुआ, हुआ पिताजी की बहन, की बहन। रोचक, दिलचस्प, न्यायालय, अदालत, इससे, कहानियां, सरपंच, सरपंच मतलब ग्राम पंचायत की सरपंच। ग्राम पंचायत की मुख्य पंच। ये आपके मित्रता लेसन के शब्दार्थ हुए। अब क्वेश्चन आंसर हम कल लिखेंगे नेक्स्ट पीरियड में।